हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 22 मई और 22 मई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मेरा भाव सिर्फ इतना है कि यदि आप अगर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके प्रति आपको लगनशील होना बड़ा आवश्यक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे जोन के द्वारा रेल बोट रोबोट को विकसित किया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है दक्षिण मध्य रेलवे जोन। तो हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे जोन के द्वारा एक रोबोट विकसित किया गया है जो कि कोरोना मरीज की देखभाल के लिए प्रयोग किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें भारतीय रेलवे की तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष बीके यादव हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में विनोद कुमार यादव का कार्यकाल पूरा हो गया था, तो 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में आरपीएफ का नाम बदल करके आरपीएफएस कर दिया गया है, जिसके महानिर्देशक वर्तमान में अरुण कुमार हैं और वर्तमान में कुल रेलवे जोन की संख्या 18 है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें दक्षिण मध्य रेलवे जोन की तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में 18वां रेलवे जोन कौन सा विकसित किया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 23 मई। तो हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें मई माह से महत्वपूर्ण दिवस की तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है और 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे विश्व कछुआ दिवस की, तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला कछुआ संग्रहालय कहाँ खोला गया था और हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, वीडियो को आप देखते समय लाइक करें, वीडियो को आप शेयर करें और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में WHO को किस देश ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। तो चीन ने हाल ही में WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की तो हाल ही में अमेरिका ने यह घोषणा की है कि वह WHO को दी जाने वाली फंडिंग को रोक देगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें चीन की तो चीन की राजधानी है बीजिंग, इसकी मुद्रा है रेनमिनबी और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्यारे विद्यार्थियों, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। इसी के साथ साथ अगर बात करें WHO की तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम हैं और आप अन्य पॉइंटों को भी याद रखिए। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर बात करें तो वर्तमान में ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने 22 तारीख को ये पदभार
तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार किस तिथि तक घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 25 मई। तो 25 मई तक घरेलू उड़ानों को खोल दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो वर्तमान में केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और इनके द्वारा ही यह जानकारी दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी छात्र हैं वह ये क्वेश्चन जरूर याद रखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक नया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपके केंद्र स्तर पे भी ये प्रश्न पता किया जा सकता है, किंतु यूपी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए, यह एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब मजदूरों को कितने माह तक अनाज मुफ्त देने की घोषणा की? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 2 माह। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मई और जून माह के लिए 2 माह का राशन गरीब मजदूरों के लिए मुफ्त देने की घोषणा की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो यह राशन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉइंट आप याद रखिए कि ये राशन किस अभियान के तहत वितरित किया जा रहा है। तो इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्यारे विद्यार्थियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान से ही आप याद रखिए, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जयातु भारतम ये गीत 211 गायकों के द्वारा गाया गया है और इस गीत को प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में प्रसून जोशी किस पद पर हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 20 जून को होने वाले आम चुनावों को कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका में होने वाले आम चुनाव जो कि 20 जून को आयोजित किए जाने थे, कोविड-19 के कारण इन चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और याद रखिए इसकी एक और राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे भी है। प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, जबकि राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया का यह एकमात्र ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद पर दोनों ही सगे भाई हैं। इसके साथ साथ आप याद रखिए, हाल ही में कुमार संगकारा को एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुन लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, एमसीसी का यहाँ पर पूरा नाम है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब और ये प्रश्न 2018 रेलवे की परीक्षा में पता भी किया जा चुका है और इसके साथ साथ अन्य स्टेट परीक्षाओं में भी पता किया जा चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुमार संगकारा एक बार फिर से एमसीसी के अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए, भारत को श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि श्रीलंका के द्वारा परीक्षित किया गया अपना पहला उपग्रह कौन सा है और इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के सहयोग से श्रीलंका में कौन सी ट्रेन का संचालन हाल ही में किया गया था। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा खरीफ फसल की बुआई हेतु 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है नाबार्ड। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें नाबार्ड की, तो ये कृषि के क्षेत्र में ऋण देने वाला एक महत्वपूर्ण बैंक है और इसे भारत का कृषि बैंक भी कहा जाता है। नाबार्ड की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्यारे विद्यार्थियों, 22 मई को ही इसके नए अध्यक्ष के रूप में राजुलू चौटाला को चुना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे अपनी कमर जरूर कस लें,
क्योंकि आपको और ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप सभी का एक महत्वपूर्ण एग्जाम रेलवे का ही है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी ये सपना सोचे हुए हैं कि हम रेलवे की गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, किंतु केंद्र स्तर पर ये काफ़ी बड़ी भर्ती है और इसमें नौकरी लगाना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है। तो इसलिए एक बार फिर से आप प्रयास करिए और अभी तक आप जो भी समय बर्बाद कर रहे थे उसको एक बार अपनी स्टडी में जरूर यूज करें। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है रूस। रूस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है इसकी रूबल और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्यारे विद्यार्थियों, रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन है। यूराल पर्वत रूस को एशियाई रूस व यूरोपीय रूस में विभाजित करता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए कि रूस को कौन सा पर्वत विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर है यूराल पर्वत। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा के किस शहर में 100% सौर ऊर्जाकरण का लक्ष्य रखा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है कोणार्क। तो उड़ीसा के कोणार्क शहर में केंद्र सरकार ने 100% सौर ऊर्जाकरण का लक्ष्य रखा है। उड़ीसा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नवीन पटनायक इनकी पार्टी का क्या नाम है? प्यारे विद्यार्थियों, उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है ओडिसी। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे कि ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सिमलीपाल अभयारण्य, हीराकुंड बांध, इंद्रवती बांध, चिल्का झील, रत्नागिरी, ललित गिरी, उदयगिरी, ये गुफाएं उड़ीसा में हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप याद रखिए ये तीनों गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब्दुल कलाम द्वीप और पारादीप उड़ीसा में स्थित हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में नेपाल ने भारत के किस हिस्से को अपने मानचित्र में शामिल किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है काला पानी। तो प्यारे विद्यार्थियों, काला पानी ये स्थान उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के निकट यह है और इसी स्थान को नेपाल ने अपने मानचित्र में शामिल किया है। नेपाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन नेपाल में किया गया था। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन खेलों में टॉप पर कौन सा देश रहा था? प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए नेपाल ने प्रथम उपग्रह नेपाली सैट 1 के नाम से लॉन्च किया था। तो आइए बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 1 मई। लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की? प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।